नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आरएनबी टाइम्स। आज बात करेंगे बिहार की सियासत में एक बार फिर गर्मा गई है और इस बार केंद्र में है कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद। दरअसल राहुल गांधी गुरुवार को बिहार के दरभंगा जिले में पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक छात्रावास में शिक्षा न्याय संवाद के तहत छात्रों से मुलाकात की और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। लेकिन ये कार्यक्रम बिना प्रशासन की अनुमति के किया गया और इसी को लेकर अब बवाल मच गया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें नाटकबाज कहते और तंज कसते हुए कहा कि अच्छा होता अगर वे पाकिस्तान जाकर वहां के पीड़ितों के आंसू पोंछते। रविशंकर प्रसाद ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी अब सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं है, बल्कि लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, जिनका दर्जा कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। ऐसे में उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और राजनीतिक नाटक से बचना चाहिए। रविशंकर प्रसाद का यह बयान उस वक्त आया है जब बिहार में राजनीतिक तापमान चुनावी मोड़ में पहुंच चुका है। विधानसभा चुनाव नजदीक है और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जनता को लुभाने की कोशिश में जुट गए। जी हां, राहुल गांधी भी इसी क्रम में बीते 5 महीनों में 4 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने जनवरी, फरवरी, अप्रैल और अब मई में बिहार की जमीन पर कदम रखा है। जाहिर है कि कांग्रेस बिहार में इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। राहुल गांधी लगातार युवाओं से संवाद कर रहे हैं और केंद्र सरकार की नीतियों को शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इसे सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा करार दिया है। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि अगर राहुल गांधी को वाकई देश की चिंता है तो वे उन जगहों पर जाएं जहां पाकिस्तान की फायरिंग से हमारे नागरिकों को चोट पहुंची है, जहां नक्सलियों ने पुलिस वालों पर हमला किया, या फिर उन इलाकों में जहां हमारी सेना ने आतंकियों को मात दी है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या राहुल गांधी को देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे नहीं दिखते? क्या केवल मंच पर खड़े होकर सरकार की आलोचना करने से देश सेवा होती? इस पूरे मामले में कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इतना साफ है कि दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी का दौर तेज हो चुका है। चुनावी साल में हर एक बयान, हर एक आरोप प्रत्यारोप का असर मतदाताओं के मन पर पड़ता है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या नेताओं को अपनी भाषा में संयम बरतने की जरूरत नहीं है? क्या नेता केवल राजनीति के लिए ही बोलते हैं या वाकई देश के मुद्दों को लेकर गंभीर है? राहुल गांधी की दरभंगा यात्रा की बात करें तो उन्होंने वहां छात्रों के साथ संवाद करते हुए शिक्षा में समानता और अवसर की बात की। उन्होंने केंद्र सरकार पर शिक्षा बजट में कटौती का आरोप लगाया और कहा कि युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक देश का युवा शिक्षित और आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक भारत आगे नहीं बढ़ सकता। राहुल गांधी का यह भी कहना था कि बीजेपी केवल अमीरों की पार्टी बनकर रह गई है और गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी और युवा वर्ग को हाशिए में धकेल रही है। जी हां, अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बयानबाजी का असर बिहार की जनता पर कैसा पड़ता है। क्या राहुल गांधी की कोशिशें रंग लाएंगी या फिर बीजेपी इस चुनावी समर में एक बार फिर बाजी मार ले जाएगी? क्या जनता ऐसे बयानों से प्रभावित होगी या उसे असल मुद्दों से मतलब है? क्या शिक्षा, रोजगार, महंगाई और सुरक्षा जैसे मुद्दे इस बार चुनावी एजेंडा बनेंगे या फिर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ही हावी रहेगी? फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरएनबी टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।